हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आपको करवाने वाली हूँ। मोस्टली हम लोग टेंसेस आते हैं, हमें रूल्स आते हैं, लेकिन फिर भी इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं सामने तो उनका ट्रांसलेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, है ना। तो आज ये कुछ एडवांस टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनको आप सीख के आप अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव एंड एडवांस बना सकते हैं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है मुझे लगता है। इस कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जहाँ शुरुआत करते हैं मुझे लगता है, तो ये तो एकदम ईजी है। मुझे लगता है कि वो आएगी, मुझे लगता है कि उसने होमवर्क कर लिया होगा, मुझे लगता है कि वो खा रही होगी। तो जब भी इस तरह से है, लगता है, ता है, ती है, ते है, इस तरह के सेंटेंस हैं, ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस वाले जो हमें ईजी है, आते हैं सभी को। ठीक है, बहुत ईजी। चलिए कैसे सेंटेंस बनेगा मेरे साथ आप बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। मुझे लगता है वह आज आएगी। मुझे लगता है, उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई थिंक। क्या कहेंगे? आई थिंक। अब जो हम कहते हैं आई थिंक, तो आई थिंक का मतलब थिंक, आई यानी मैं, थिंक यानी सोचना। आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ यानी मुझे लगता है, या मेरा ऐसा ख्याल है। हिंदी में हम इस चाहे कुछ भी कहें, इंग्लिश में हम लिखेंगे आई थिंक। मुझे लगता है वह आज आएगी। सेंटेंस क्या बनेंगे? आई थिंक, पहले हमारा ये लिख लेना है, इतना फ्रेज लिखना है। मुझे लगता है, आई थिंक, वह आज आएगी। आएगी इससे पता चलता है हमें यहाँ क्या लेना है? शी विल कम टुडे। ठीक है, मुझे लगता है आज वो आएगी। शी विल कम टुडे। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। मुझे लगता है वह स्कूल नहीं जाएगी। मुझे लगता है क्या बनाएंगे? आई थिंक, क्लियर। वह स्कूल नहीं जाएगी, वह के लिए शी। अब विल नॉट क्या लिखेंगे? वह स्कूल नहीं जाएगी, शी विल नॉट। अब नहीं जाएगी, तो यहां पे हम विल नॉट की जगह हम इसका कॉन्ट्रैक्शन वांट भी लिख सकते हैं। शी विल नॉट लिखे, या वांट गो टू स्कूल। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। वो स्कूल नहीं जाएगी। आई थिंक शी विल नॉट गो टू स्कूल। नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये थोड़ा सा है, आप अब मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, बनाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब उसके बाद है मुझे लगा। मुझे लगा ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल इनडेफिनिट टेंस। मुझे लगा, इसका हम इंग्लिश होगा आई थॉट। क्या होगा? आई थॉट। मुझे लगा आज वह रोएगी, है ना। कुछ बातों से हम बोल, मुझे लगा, ठीक है, पास्ट टेंस है। मुझे लगा आज वो रोएगी, तो मुझे लगा उसके लिए क्या बोलेंगे? बनाते चलिए साथ में। मुझे लगा उसके लिए लिखेंगे आई थॉट। ठीक है, आज वह रोएगी तो क्या लिखेंगे? शी वुड क्राई टुडे। शी वुड क्राई टुडे। अब यहाँ पे देखिए, आप सोचेंगे कि रोएगी है तो शी विल क्राई होना चाहिए, है ना। आपके दिमाग में जरूर आई होगी ये बात, लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी ये आगे वाला सेंटेंस ये अगर पास्ट टेंस में है तो पीछे वाला जो भी फ्यूचर का सेंटेंस होगा उसमें विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा। ये हमेशा आप याद रखें, विल की जगह क्या लगेगा? वुड लगेगा, कि वो रोएगी। क्योंकि ये क्या है, आप रिपोर्टेड स्पीच समझ सकते हैं इसको, कि ये वाला सेंटेंस है ना पास्ट का है। पास्ट में आपने फ्यूचर की बात कही है। जब पास्ट में आप फ्यूचर की बात करते हो तो विल की जगह वुड लगाएंगे। ये वुड वाला जो मैंने वीडियो बनाया था इससे पहले मॉडल वर्ब्स में, उसमें भी ये बात बताई हुई है। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट टेंस में, यहाँ पर पीछे अगर विल वाला सेंटेंस है तो वहाँ पे आपको लगाना है वुड। ओके, मुझे लगा आज छुट्टी थी। मुझे लगा, आई थॉट, क्या लिखेंगे? आई थॉट आज छुट्टी थी। क्या बनाएंगे सेंटेंस? टुडे, आज छुट्टी थी, टुडे वॉज हॉलीडे। टुडे वॉज हॉलीडे, अ हॉलीडे आएगा। टुडे वॉज अ हॉलीडे यहाँ पे है। क्लियर? तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगर मुझे लगेगा, क्या है, अगर मुझे लगेगा, इसका मतलब हुआ इफ़ आई फील, इफ़ यानी यदि, अगर, इफ़ आई फील। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ आई फील लाइक इट, इफ़ आई फील लाइक इट, यदि मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप सोचेंगे, पहले ही तो फ्रेज ही देख लेते हैं। लगेगा आपको साउंड करेगा, अगर ये तो फ्यूचर टेंस है तो विल फील होगा, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ के साथ वाला जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, वो होगा सिंपल प्रेजेंट में। इफ़ के साथ वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट का होगा या सिंपल पास्ट का होगा। क्लियर, फ्यूचर का नहीं होगा। इसके साथ वाला जो अगला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर का हो सकता है। ठीक है, चलिए, अगर मुझे लगेगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। आप देखेंगे इसमें भी गा लगा है, लगेगा, करूँगा, दोनों में फ्यूचर टेंस आएगा नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर मुझे लगेगा, इसके लिए यहाँ वाला इफ़ वाला, अगर के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इफ़। मुझे लगेगा इफ़ आई, अब यहाँ पे लगाना है फील। ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो। इफ़ आई फील, यदि मुझे लगेगा, यानी यदि मुझे लगता है ऐसा, या यदि मुझे लगेगा, एक ही बात है। इफ़ आई फील, ठीक है। अब यहाँ पे तो के लिए आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन, यहाँ पे कोमा लगा देना है। तो के लिए लगा देना है कोमा। क्लियर, मैं उसकी मदद करूँगा, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस बनेगा सिंपल। तो यहाँ पे लिखेंगे आई विल हेल्प, तो यहाँ हिम भी हो सकता है, हर भी लिख सकते हैं। क्लियर, इफ़ आई फील, यदि मुझे लगेगा, आई विल हेल्प हिम, हर। अगर फीमेल है, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ओके, अगर मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है तो मैं आपको बता दूंगी। अगर मुझे लगेगा, इसके लिए लिखेंगे इफ़ आई फील, यदि मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है तो क्या, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यदि मुझे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, मैं आपको बता दूंगी। क्या बनाएंगे, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। ये थोड़ा सा एडवांस है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इस तरह से अपना सेंटेंस बनेगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़, ये एक दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे ना, ये रूल्स जैसा ध्यान रखेंगे तो सेंटेंस आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चलिए अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर मुझे लगता, ठीक है, अगर मुझे लगता, ये पास्ट की बात है, अगर मुझे लगता तो मैं तभी बता देता, अगर मुझे लगता। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस है, उसमें आएगा इफ़ आई हैड फेल्ट, यदि मुझे लगता या यदि मुझे लगा होता, उस समय पास्ट की बात है, अगर मुझे समझ में आ गया, अगर मुझे फील हो गया होता उस समय, इफ़ आई हैड फेल्ट। क्लियर, ये ध्यान रखना है, अगर मुझे लगता, इफ़ आई हैड फेल्ट। अगर मुझे लगता तो मैं आपकी मदद जरूर करता, यदि मुझे लगता तो मैं आपकी मदद जरूर करता। ध्यान दीजिए, जो भी सेंटेंस ताते, करता, जाता, देते, लेते, इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं, एंड होते हैं, ये वन टाइप ऑफ इमेजनरी सेंटेंस है। इमेजनरी सेंटेंस है और इसमें हम लगाते हैं वुड का, जो पूरा नहीं हुआ होता। सिर्फ ऐसे सोचते कि अगर ऐसा होता तो ऐसा था, ऐसा होता तो ऐसा होता, वो वाले। अगर मुझे लगता तो क्या बनाएंगे इसके लिए, इफ़ आई हैड फेल्ट, इफ़ आई हैड फेल्ट, यदि मुझे लगता, यदि मुझे लगा हुआ होता या लगता, इफ़ आई हैड फेल्ट, क्या बनाएं, मैं आपकी मदद जरूर करता, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। ओके, तो इस तरह से बनेगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ता ते जो से अंत होते हैं ना, उसमें इस तरह से इमेजनरी है, ये भी मैंने वुड के यूज़ में अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर हमें लगता तो हम जरूर दे देते, यहाँ पे बनाएंगे इफ़, अगर हमें लगता तो यहाँ पे लगेंगे इफ़ वी
हैड फेल्ट, इफ वी हैड फेल्ट, यदि हमें लगता, हम जरूर दे देते। वी वुड श्योरली गिव, वी वुड श्योरली गिव, तो हम पक्का दे देते, ठीक है, जरूर दे देते। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मुझे लग तो रहा था, ठीक है, कई बार बोलते हैं मुझे ऐसा लग तो रहा था, तो इसमें आप सोचेंगे रहा था तो वॉज फीलिंग आएगा, नहीं, आपको क्या करना है, आई फेल्ट अ बिट, आई फेल्ट अ बिट, मुझे थोड़ा लग तो रहा था, इसमें था है, आई फेल्ट अ बिट, क्लियर। तो इसमें फीलिंग वर्ड नहीं आएगा, ध्यान रखना। मुझे लग तो रहा था, वह सब समझ रहा था, मुझे लग तो रहा है, सॉरी, मुझे लग तो रहा था, क्या बनाएंगे, आई फेल्ट अ बिट, मुझे लग तो रहा था, क्या लग रहा था, वह सब समझ रहा था, वह के लिए क्या समझ रहा था, ही लगाएंगे, ठीक है, वह सब समझ रहा था, लिखेंगे ही वॉज गेटिंग, he was getting everything, he was getting everything, clear। मुझे लग तो रहा था वहाँ कोई आया था, अब यहाँ पे मुझे लग रहा था, मुझे लग तो रहा था, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आई फेल्ट अ बिट, लिख दिया, आई फेल्ट अ बिट, मुझे लग तो रहा था, वहाँ कोई आया था, तो कोई आया था उसका इंग्लिश क्या होगा, someone had come, someone had come, someone had come there। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मुझे लग तो रहा था वहां कोई आया था, आई फेल्ट अ बिट, someone had come there, someone had come there। चलिए अगला देख लेते हैं। इसी तरह से आप मेरे साथ बनाते चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे जरा भी नहीं लगा, जरा भी नहीं लगा, तो क्या उसका बनाएंगे, आई डिडंट इवन फील, इवन फील, आई डिडंट इवन फील, सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनेगा, आई डिडंट इवन फील, मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा, क्या नहीं लगा। चलिए फिर यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उस तरह से बनाना, मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा, क्या बनाएंगे, आई डिडंट इवन फील, आई डिडंट इवन फील, ठीक है, वह मजाक कर रहा है, वह मजाक कर। अब ये चीज़ क्या है, ये पूरा सेंटेंस कैसा है, जो चीज़ हो चुकी है उसके बाद हम बोल रहे थे कि मुझे जरा भी नहीं लगा कि वो मजाक कर रहा है, ठीक है, ये बात हमें ना किसी को बता रहे हैं, राइट। तो ये पूरी बात कैसी है, ये पास्ट की बात है, कैसी है, पास्ट की बात है, ये पास्ट की बात है, इसका मतलब पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे इज है, क्या बनाएंगे, इज है, तब भी हमें यहाँ क्या लगाना है, वॉज लगाना है। आई डिडंट इवन फील, फिर वह मजाक कर रहा है, तो यहाँ पे शी नहीं लेंगे, हम लेंगे ही, क्या बनाएंगे, ही वॉज जॉकिंग, ही वॉज जॉकिंग, क्लियर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे इज है लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, वॉज, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ही, वह मजाक कर रहा है, ही वॉज जॉकिंग। उसे जरा भी नहीं लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसे नहीं लगा, तो यहाँ पे हम आई डिडंट है, मुझे था, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, आई नहीं लगाएंगे, उसे के लिए क्या लिखेंगे, ही डिडंट इवन फील, ही डिडंट इवन फील, उसे जरा भी ऐसे नहीं लगा। दैट, यहाँ पे दैट दिया है ना, यहाँ पे की लिखा है तो हमने दैट लगा दिया। दैट, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई वॉज लाइंग, आई वॉज लाइंग, ठीक है, इस तरह से बनेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो लिखिए कि यस मैम समझ में आ रहा है, तो मैं दूसरे इसी तरह की वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अब मुझे लगने लगा है, अब मुझे लगने लगा, नाउ आई फील, अब लगने लगा है, नाउ आई फील, नाउ से ही पता हो जाता है क्लियर, लगने लगा है बनाएंगे, नाउ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ आई फील, नाउ आई फील, अब मुझे लगने लगा, अब मुझे लगने लगा है। वह झूठ बोल रही है, क्या बनाएंगे, शी
अब बोल रही लगने लगा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस इज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पे इज लगाएंगे, ठीक है। इज है का इज लिखेंगे। नाउ आई फील शी इज लाइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इज, और मैंने यहाँ पे है के लिए मैंने यहाँ पे इज लगाया, ध्यान दीजिए। अब मुझे लगने लगा है, नाउ आई फील दैट है, एक की है तो हमने इसकी जगह हमने इसके लिए हमने दैट लिया है। आप मोटे होते जा रहे हो तो लिखेंगे यू आर गेटिंग फैट, क्लियर। तो मोटे होते जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हमने यू के साथ आर लिया है, ठीक, क्लियर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। है मुझे लगने लगा था, आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे लगने लगा था, ठीक है। आई स्टार्टेड फीलिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, मुझे लगने लगा था, क्या लिखेंगे आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे अब महसूस होने लगा था, मुझे अब लगने लगा था, दैट की, ठीक है, वह परेशान हो रही थी, दैट लिखा, वह परेशान हो रही थी। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग, मुझे ऐसे लगने लगा था, दैट कि वह परेशान हो रही थी। शी वॉज गेटिंग वरीड, ठीक है। इस तरह से मुझे लगने लगा था कि उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, ठीक है। मुझे लगने लगा था, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आ गया, उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, तो यहाँ आप शी लिख सकते हो, ही लिख सकते हैं। स्पेंट, अब खर्च किए है ना, तो स्पेंट मच मनी, उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे है मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता। कई बार हम बोलते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता आप मेरी बात सुनोगे। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, क्या नहीं लगता, दैट कि आप मेरी बात सुनोगे, यू सुनोगे। देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप मेरी बात सुनोगे, प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर भी आपको जो भी जिस तरह का भी सेंटेंस है उसी तरह करना है, कोई चेंज नहीं है। यू, अब तुम मेरी बात सुनोगे, यू विल लिसन मी, ठीक है, यू विल लिसन मी, आप मेरी बात सुनोगे। क्या आपको नहीं लगता कि वो एक एक्टर है? क्या आपको नहीं लगता? इसके लिए आपको यहाँ स्टार्टिंग में लिखना है डोंट यू फील, डोंट यू थिंक, फील कहो या थिंक कहो। आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता। इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनेगा। कि आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक, क्या बनाएंगे, दैट लगा देंगे यहाँ पर, दैट ही इज़ एन एक्टर, वह एक एक्टर, ही इज़ एन एक्टर, ठीक है, इस तरह से। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है जब मुझे लगेगा, जब मुझे लगेगा यानी व्हेन आई फील, क्या लिखे बनाएंगे उसके लिए, व्हेन आई फील, जब मुझे लगेगा, व्हेन आई फील, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे कॉमा कर देंगे। आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। जब मुझे लगेगा मैं कुछ खरीद लूँगी, जब मुझे महसूस होगी, जब मुझे ज़रूरत होगी, व्हेन आई फील, जब मुझे लगेगा, व्हेन आई फील, मैं खरीद लूँगी, आई विल बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिएगा लोगों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।